हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द लेसन। लास्ट हमने पढ़ा था कि साहिब नाम का जो एक बॉय है जिसके बारे में कि हमारी जो ऑर्थर हैं वो बता रही थी कि वो उसके साथ में उसके जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ पर गई थी, वहाँ के लोगों को देखा था, ये सब वो बता रही थी, है ना। इसके बाद में अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि जब साहिब तुमको उसमें क्या मिल जाता है, तो कभी 1 रुपी, इवन कभी कभी 10 रुपीज़, ऐसे साहिब ने बताया था। ओके, so when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. तो यहाँ पर जब मतलब जब आपको कचरे में एक सिल्वर कॉइन मिल जाएगा तो आप जो है वो खोजना और मतलब तेज कर देते हैं ना, उसको स्टॉप नहीं करते हैं और उसके लिए और डेस्परेट हो जाते हैं कि सिल्वर मिला तो कल गोल्ड भी मिल सकता है ना, इस टाइप से। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ऑब्वियसली वही जो मैंने आपको बोला कि और होप हो जाती है ज़्यादा मिलने की, है ना। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. यहाँ पर मतलब कि बच्चों के लिए एक्चुअली ऐसे लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब ही कुछ और है, मतलब एक जैसे कोई वो होते हैं ना खोजी टाइप के, तो उनको उसमें कुछ कुछ एडवेंचरस कुछ नया मिलता रहता है, तो एक्साइटिंग गेम की तरह है उनके लिए, है ना। लेकिन पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट है ना। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए वही वो आश्चर्य से भरा हुआ बंडल है और बड़ों के लिए वो ज़िंदगी जीने का के लिए मतलब पूर्ति के लिए, सर्वाइवल के लिए मीन्स है वो उनका। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। एक दिन सुबह में सर्दी की सुबह में मैंने देखा कि साहिब कहाँ खड़ा है, फेंस लगी हुई गेट की, जो एक नेबर में साइड में क्लब है जो उसमें जो फेंसिंग लगी है गेट पे, वहाँ पर वो खड़ा हुआ है। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। 2 यंग मैन को उसने देखा जो लोग की वाइट ड्रेस पहना हुआ था, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक दिस गेम, ही हम्स, उसने कहा कि उसको ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉचिंग इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यहाँ से मतलब देख के उसने ऐसे बोला। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जबकि कोई होता नहीं आसपास। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर जो है वो मुझे स्विंग्स झूले वहाँ के यूज़ करने देते हैं। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस वाले शूज़ पहन रखे थे जो कि बड़े अजीब से लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे, उसकी डिसकलर्ड बिना कलर की गंदी सी मैली सी शर्ट और शॉर्ट्स के साथ में। सम वन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन के मैनर में उसने कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, जबकि एक्चुअली क्या था कि वो किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड रिजेक्ट किए हुए शूज़ थे। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, जो कि शायद उसने रिच बॉय ने रिफ्यूज़ कर दिए होंगे पहनने से क्योंकि एक होल निकल आया था, तो उसने फेंके होंगे या उसने इन्हें दे दिए साहिब को, है ना। डज नॉट बॉदर हिम, उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद द होल इज़ ड्रीम कम ट्रू, एक जो कि मतलब नंगे पैर रोडों पे चलता है तो उसके लिए तो एक होल वाला जूता भी एक सपना पूरा होने की तरह है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, पर वो जो गेम देख रहा था बहुत इंटेंटली होके मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह के साथ, खुशी के साथ जो देख रहा था वो वाकई में उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था, मतलब अभी लोगों का शौक था, है ना। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह में साहिब कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनस्टर, कनस्तर जो होते हैं ना वो स्टील का कनस्तर था उसके हाथ में। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ जो रोड के वहाँ पर नीचे में है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस बताते हुए वो फिंगर करके उसने बताया होगा। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे वहाँ 800 रुपये दे रहे हैं और मेरा सब खाना दे रहे हैं। डज़ ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद है। आई आस्क, मैंने पूछा तुमको जॉब पसंद है क्या। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यस, तो जब उन्होंने पूछा तो हिज फेस उसका जो चेहरा था उससे वो केयर फ्री लुक उड़ गया, मतलब वो कुछ खो सा गया, कुछ दुखी सा हुआ, ऑब्वियसली उसे पसंद नहीं था जॉब, है ना।
द स्टील वेट द स्टील कनिस्टर सीम्स heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। वो जो स्टील का जो कनस्तर था ऐसे लग रहा था वो भारी है, वो जो प्लास्टिक बैग स्टोर होया करता था जिसमें वो गचरे में से चुना करता था उससे ये भारी लग रहा है, और वो वाला बड़ा लाइट लगता था उसके शोल्डर्स पे। द मतलब कहने का मतलब ये है कि अब उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो लोड लग रहा है ना। द बैग वॉज हिम, वो बैग क्योंकि उसका था। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कनस्टर है वो टी शॉप के मालिक का है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुझे एक कार ड्राइव करनी है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ओके, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ है कि वो जो एकदम केयर फ्री और हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी जी रहा था, कौन, साहिब, हाँ, वो जो एकदम फ्री था, केयर फ्री था, अब वो किसी का सर्वेंट बन गया है ना, अब कोई उसका मालिक हो गया है। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट शुरू होती है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।